दोस्तों इस कमेंट को ध्यान से देखो। इसमें एक लड़की लड़कियों को ये एक्सपोज करके कह रही है कि कैसे उन्हें अच्छे लड़कों से ज़्यादा बैड बॉय पसंद होते हैं। वो कह रही है कि उन्हें अच्छे लड़कों से सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है और इसीलिए वो लड़कियां लड़कों को ऐसे हिंट्स देती हैं कि वो नौकर बन के उनके आगे पीछे घूमते रहें। और इस कमेंट के रिप्लाई में लड़कों ने पता क्या लिख रखा था? लड़कों ने लिख रखा था कि हमारे अच्छे होने से कोई फ़ायदा नहीं है और अब हम भी बैड बॉय बन के जिएंगे। तो मैं लड़कों से कुछ कहना चाहता हूँ कि जो इंसान लड़कियों के लिए अपनी अच्छाई को बेच दे उससे बड़ा गुलाम कोई नहीं। मैं ऐसा और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको लड़कियों के प्रति अपना कैसा रवैया रखना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो पॉइंट नंबर 1 है, हमने मूवीज़ में देखा है कि लड़कियां कभी लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती बल्कि हम लड़कों को ही जाना पड़ता है। और अगर किसी बड़े से ही सवाल पूछने जाएं तो वो आपसे कहेगा कि सुरूपड़ खां ने कोशिश की थी श्री राम को अप्रोच करने की, नाक कटवा के आई थी और तभी से किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती किसी लड़के के पास जाकर उससे बात करने की। लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ी अलग तरह से देखता हूँ। मुझे लगता है कि जो सालों से लड़कियों को शर्मीला बनाया गया है, उनको ये बताया गया है कि लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए, अपनी इज्जत बचाए रखनी चाहिए, अपनी नज़र झुकाकर चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लड़कों को पूरी आज़ादी मिली हुई है। अब अगर इसमें लॉजिकली सोचें तो बात तो हम दोनों को ही करनी, लड़के को भी करनी है और लड़की को भी करनी है। लेकिन लड़कियां अपनी हार्ड कंडीशनल की वजह से लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती और जब लड़के मजबूर हो गए कि ये तो भाई आएंगे नहीं, हम ही को जाना पड़ेगा, तब से ये चीज़ चलती आ रही है कि हमेशा लड़का ही लड़की को अप्रोच करने जाता है। और जब लड़कियों को पूरी छूट मिल गई है फिर भी लड़कियां लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब ये बात एक मान्यता बन चुकी है और अब ये मान लिया गया है कि लड़कियां नहीं बल्कि लड़कों को ही आना पड़ता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ये मान्यता लड़कों के दिमाग पर कुछ और ही असर डाल रही है। लड़कों को ये लगने लगा है कि लड़कियों को तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है और अगर हम बात करने नहीं जाएंगे तो ये हमसे पूछने भी नहीं आएंगी। तो एक तरफ लड़कों का शरीर जाकर बोलता है कि भाई तू जाकर बात कर, भाई दूसरी तरफ लड़कियां कभी बात करने नहीं आती। तो लड़कों को भी ये समझ आता है कि भैया अगर हमको अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है ना तो हमको ही अपने ईगो को डाउन करके उनसे बात करनी पड़ेगी। तो लड़कों के इस माइंडसेट की वजह से लड़कियों के दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। उस लड़की के दिमाग में उस लड़के के लिए एक भिखारी वाली इमेज बन जाती है। एक बार सोच कर देखो, तुम्हारे सामने एक बहुत ही आकर्षक लड़की खड़ी है और आपका शरीर आपसे बोल रहा है कि भाई ये लड़की तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन जब आप उस लड़की की तरफ देखते हो तो आप देखते हो कि उस लड़की का एक अपना अलग ही एटीट्यूड है। उस लड़की की आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे कह रही हो कि मेरे आगे पीछे तो हजारों घूमते हैं, तेरी क्या औकात। वो ना आपकी तरफ ध्यान देती है, ना भाव देती है और ना ही आपको देखती है। और जब ये सब चीज़ें लड़के के दिमाग में चलती हैं ना तब वो लड़की उस लड़के के लिए एक भगवान की जगह ले लेती है। क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है? वो जिसे खुद कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो दूसरों को देता है और अगर हमको उससे कुछ लेना है तो हमें उसके आगे झुकना पड़ता है, अपने हाथों को फैलाना पड़ता है। और इसी माइंडसेट की वजह से लड़का एक लड़की के पीछे एक भंवरे की तरह मंडराता रहता है। और इसी माइंडसेट के साथ अगर तुम भी किसी लड़की के पास गए हो और उसने आपको भाव दे दिया, तुमको ऐसा लगेगा कि तुमको जो चाहिए वो तुम्हें मिल गया, लेकिन उसको किसी भी हालत में आप जाने नहीं दोगे और फिर तुम्हें उस लड़की की गुलामी करनी पड़ेगी, उसके लिए रोना पड़ेगा। और जब वो तुम्हें इग्नोर करेगी तब तुम्हें भूख नहीं लगेगी और उसके लिए मरने तक को तैयार हो जाओगे। और इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें इतना दुख होगा जो कि तुम डिजर्व नहीं करते। इसीलिए मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई देवी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने झूठ के पर्दे लगे हुए हैं और इस पर्दे को हटाओ और ये देखो कि जिस मिट्टी से तुम बने उसी मिट्टी से वही बनी हुई है। वही बेचैन होती है, वो भी रोती है। बस के शरीर की अदाएं कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी आंखों को लुभाती हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि हमारी आंखें कुछ ऐसी हैं जो कि सामने होने वाली प्रक्रिया को देखकर मोहित हो जाती हैं। और साथ ही साथ जब आपको ये दिखाई देता है कि हमारे शरीर की डिमांड सिर्फ हमारी नहीं है, लड़की की नहीं है, जबकि वो लड़की अपनी शर्म की वजह से, अपनी कंडीशनल की वजह से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो आपको ऐसा लगता है कि हम इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हमको उसकी ज़रूरत हो। इसलिए वो हमारी नज़र में बहुत बड़ी बन जाती है। इसकी वजह से तुम बहुत छोटे हो जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अब मैं जो आपसे कहने वाला हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हारा अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम इस बात को मानते हो कि जिस मिट्टी से वो बनी है उसी मिट्टी से तुम भी बने हुए हो, तो अगर तुम्हारे पेट में गैस बनती है तो उसके पेट में भी गैस बनती है। तुम अगर 4 दिन न नहाओ तो बदबू आती है तो उसके शरीर से भी आती है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ, सच्चाई को देख सको। जब तुम उसे एक इंसान की तरह देखोगे तब उससे ठीक से बात कर पाओगे, कांपना बंद कर दोगे, डरना बंद कर दोगे, इंश्योर होना बंद कर दोगे। पॉइंट नंबर 2, क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जब तुम किसी लड़की से अट्रैक्ट होते हो तब तुम उसकी किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हो? तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो उसकी बॉडी से है, फिर उसके गुणों से, अच्छाइयों से है। ये पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी कोई लड़की बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और तुम्हें ऐसा लगे कि काश ये लड़की मेरी बन जाए, तब अपने आप से ये सवाल पूछना कि अगर मैं इससे बात करना ही पसंद करता अगर ये एक लड़का होती तो। और ये सवाल पूछते ही तुम्हारा जो सारा नशा है वो उतर जाएगा। उस लड़की को कंज्यूम करने की बजाय उसे एक इंसान की तरह देख पाओगे।
और अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुमने जैसे ही अपने आप से ये सवाल पूछा और उस लड़की के लिए तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा भी फीका पड़ गया, तो समझ जाना कि तुम उस लड़की की बॉडी से अट्रैक्ट हो रहे थे और तुम्हारा शरीर तुम पे हावी था और वो तुमसे अपना काम निकलवा रहा था। और ये बात है जो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत जनरल बातें हैं, हर किसी पर अप्लाई हो सकती हैं। तो पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, एक बार मैं बाइक से कहीं जा रहा था और जाते जाते मुझे आसमान में कुछ दिखाई दिया और जैसे ही मैंने देखा, मैंने तुरंत बाइक रोकी और अपना फ़ोन निकाला और उसकी एक फ़ोटो ले ली। और अब आप बताओ, इस फोटो को देखकर आपको क्या लगता है? अब इसमें जो लोग सनातन धर्म को मानते होंगे, समझते होंगे, वो तुरंत हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे हर हर महादेव, क्योंकि उनके लिए वो शिवलिंग है। लेकिन जो लोग इसे नहीं जानते, उसके लिए वो सिर्फ एक बादल है और उस बादल के अंदर वो कुछ और देख लेंगे। और इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने आने वाली चीज़ वही होती है जो वो असल में होती है, लेकिन हमारी नज़र कुछ ऐसी होती है कि हम उसे देख नहीं पाते, उसे पहचान नहीं पाते। और बिल्कुल इसी तरह कोई लड़की सुंदर नहीं होती, कोई लड़का हैंडसम नहीं होता, वो बस वैसे ही होते हैं जैसा कि उन्हें प्रकृति ने बनाया है। ये हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं जो उसे खूबसूरत दिखाती है, जो लड़की को हमें सुंदर दिखाती है। वो किसी कुत्ते या हाथी को खूबसूरत नहीं लगती, क्योंकि वो सिर्फ हमें खूबसूरत लगती है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि सामने वाले को खूबसूरत दिखाता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ये सभी लोग जैसे हैं वैसे ही हैं। तो हम हैं जो इसमें भेदभाव करते हैं और किसी को अच्छा या बुरा बताते हैं। और आप इस बात को समझ लो कि सामने वाले में कुछ नहीं है, जो है वो तुम्हारी आंखों में है। और जैसे कुछ अजीब लगे तो तुरंत अपने अंदर ही घुसकर देख लो कि किसने तुम्हारे अंदर झूठ का पर्दा डाल रखा है। और झूठ का पर्दा डालने वाला या तो तुम्हारा शरीर होगा या फिर सोसाइटी की मिली। पॉइंट नंबर 4, एक बहुत ही अलग चीज़ आपको बताता हूँ। अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करना है ना, तो जो लड़की तुम्हें अट्रैक्टिव लगती है, जो लड़की तुम्हें अच्छी लगती है, उसके बारे में सब कुछ जानने लग जाओ। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, उसके कितने दोस्त हैं, किससे मिलती है। और अगर वो तुम्हारी GF है तो उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबका पासवर्ड ले लो और हरदम चेक करते रहा करो। तुम्हारे ऐसे करते ही तुम्हारी शकल की हालत खराब होने लग जाएगी, बात बात पर गुस्सा आने लग जाएगा और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लग जाएंगे। हो सकता है कि तुम रात को ठीक से सो भी ना पाओ। ये इसलिए होता है कि अगर आप सिंगल हो और तुम किसी लड़की के करीब जाना चाहते हो, तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप उस लड़की के पास जाकर एक इंसान की तरह बात कर पाओ। और इसीलिए तुम उसके करीब जाने का सबसे आसान तरीका ये निकालते हो कि उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। अब तुम उसको जितना जानने लगते हो, वो उतना ही तुम्हारे दिमाग में चलने लगती है, और जितना वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगती है, उतना ही उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है, और जितना ज़्यादा उसको पाने की इच्छा बढ़ने लगती है, उतना ही ज़्यादा तुमको दुख होता है। और अगर अब तुमने उस लड़की को पा भी लिया तो लड़की को पाने का दुख तो चला जाएगा, लेकिन अब एक नया दुख जन्म लेता है, वो है लड़की को खो देने का दुख, लड़की को खो देने का डर के चलते तुम उसका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चेक करने लगते हो, ये देखने के लिए कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही। अब भले ही वो ऐसा न करना चाह रही हो, लेकिन अगर तुम उसे एक एक चीज़ पर सवाल उठाओगे कि तूने उसको रिप्लाई क्यों दिया, तूने उससे बात क्यों की, तूने उसको फॉलो क्यों किया, यही सब बातें तुम्हें रात भर सोने नहीं देंगी। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाएगी और इसी वजह से तुम एक टॉक्सिक इंसान बन जाते हो। यहाँ पर तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए कि जो मेरा है वो मुझे छोड़ के जा नहीं सकता, और जो मुझे छोड़ के चला गया वो मेरा कभी था ही नहीं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कोई आए या जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने आप में इतने कंप्लीट हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई आए या जाए, उससे हमारी वीकनेस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब तुम ऐसा सोचने लग जाओगे, तब तुम एक टॉक्सिक इंसान होने से बच जाओगे। पॉइंट नंबर 5, अगर आप उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से घुस चुके हो, तो आप धीरे धीरे एक टॉक्सिक इंसान बनते चले जाओगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम उस लड़की को हमेशा बांध कर रखना चाहोगे, तुम हमेशा उस पर नज़र रखोगे कहीं वो तुमसे दूर ना हो जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमको उस लड़की से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल प्लेजर और समय गुजारने के लिए एक बहुत ज़रूरी साधन, जो कि अगर तुमसे अलग हो गया फिर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और ना ही तुम्हारे पास जीने की वजह बचेगी। अपने खालीपन से बचने के लिए तुम उस लड़की को हमेशा पकड़ कर रखोगे, हमेशा बांध कर रखोगे। अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूँ तो मैं ऐसे कहूँगा कि तुमने अपने जीवन में एक ऐसा नशा पाल रखा है जो कि अगर तुमसे दूर हो गया तो तुम फड़फड़ाने लग जाओगे, तड़पने लग जाओगे, रोने लगोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको खुद को कंप्लीट रखना है तो अपनी लाइफ के सेंटर पर किसी लड़की को न रखकर अपने काम को रखना चाहिए, क्योंकि आपका काम आपको आपकी ज़िंदगी से मिलाता है और नशे से दूर रखता है। लेकिन अगर आप अपने काम को अपनी ज़िंदगी का सेंटर नहीं बनाओगे तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक लड़की को नशे के तौर पर ले आओगे, जिसे छोड़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा तड़पोगे, बिना ये जाने कि वो इसके काबिल है भी या नहीं, उसे इतनी वैल्यू देनी भी चाहिए या नहीं। पॉइंट नंबर 6, हम लोग के आसपास माहौल कुछ ऐसा बन गया है जिसमें लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा है। पहला हमारा शरीर हम पर हावी होता है, और दूसरी तरफ हमारे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, और तीसरी तरफ हमारी सोसाइटी हमसे ये बोलती है कि अगर अच्छी लड़की चाहिए तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए।
तो इस सिचुएशन में व्यक्ति ये करता है कि अगर उसकी शकल और अकल ठीक है तो वो लग जाता है गर्लफ्रेंड बनाने में, और अगर उसकी शकल और अकल ठीक नहीं है तो वो लग जाता है तैयारी में। और तैयारी करने का रीज़न ये है कि बढ़िया दहेज मिलेगा, बढ़िया लड़की मिलेगी, तो उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो तैयारी इसलिए थोड़ी ना कर रहा होता है कि उसे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है या फिर दुनिया में एक बेहतर बदलाव लाना। तैयारी तो वो इसलिए कर रहा होता है ताकि सोसाइटी का वैलिडेशन पाने के चक्कर में हम ये देख ही नहीं पाते कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, भागना बंद करो। सबसे पहले तो लड़कियों के पीछे, और उससे पहले उन लड़कियों के पीछे जो अपने आप को मेहनती लोगों का रिवार्ड समझती हैं। मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर लड़कों का गोल सिर्फ लड़की को पाना है तो या तो वो गर्लफ्रेंड बनाएगा या तो वो तैयारी में लग जाएगा। अब दोनों ही सिचुएशन में ये माइंडसेट है कि खूबसूरत लड़की चाहिए। पहला उसके लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है, और दूसरा आदमी शॉर्टकट से और कम मेहनत करके उसे पाना चाहता है। ये दोनों ही व्यक्ति एक ही ट्रैप में फंसेंगे। ट्रैप ये है कि दोनों का माइंडसेट ये है कि उसे लड़की चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में वो व्यक्ति एक गलत लड़की को चूज करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, दिमाग से बच्ची होगी और पापा की ज़्यादा बॉडी आइडेंटिफाइड होगी, मेकअप और अपने आप को खूबसूरत दिखाने में उसका ज़्यादा ध्यान होगा। वो लड़की बहुत ही इमोशनल टाइप की होगी, बात बात पर रोने लग जाती होगी, बॉडी से बिल्कुल सॉफ्ट होगी, उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना पर उसका कोई ध्यान नहीं होगा। वो लड़की ऐसी इसलिए होगी क्योंकि लड़कों को ऐसी लड़की चाहिए होती है। ऐसा बनने में कोई मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस खूबसूरत बन के रहना है जिससे कोई सरकारी नौकरी वाला आए और उसे ले जाए। और अगर यकीन नहीं होता तो पूछ लो अपने आप से, तुमको भी ऐसी लड़की चाहिए होगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियों से अपनी बात मनवाना बहुत आसान होता है। जो भी लड़का लड़की को पाने के लिए मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके बहुत कम चांस है उस लड़की को पाने के। और अगर उस लड़के ने उस लड़की को पा भी लिया तो वो लड़की उस लड़के का सर खा जाएगी, क्योंकि उसने चूज ही ऐसी लड़की को किया है। और जिस लड़के ने इस लड़की को बिना मेहनत के पा लिया है अब उसके साथ ज़्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं, क्योंकि जैसे उसे कोई सरकारी नौकरी वाला मिलेगा अब उसके साथ निकल लेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भागना बंद करो। अब सवाल ये आता है कि हम करें तो करें क्या। जैसे लड़के 16-17 साल के होते तब से लेकर जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक उनकी लाइफ का सेंटर एक लड़की होती है। ज़्यादातर लड़कों को यही दिखाई देता है कि या तो उन्हें लड़की चाहिए या फिर कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि लड़की मिल जाए। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि लड़के अपने आप को लड़कियों के हिसाब से बदलते हैं। लड़के जिम इसलिए जाते हैं जिससे उनकी बॉडी बनेगी और लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसलिए नौकरी भी उसी तरह की करते हैं जिससे कि अच्छी लड़की से शादी हो सके। घर वाले भी यही ताने मारते हैं कि अगर तेरी अच्छी नौकरी नहीं लगी तो कोई तुझे अपनी लड़की नहीं देगा, और इसीलिए लड़के गलत माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि उनको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है लाइफ में, और जिन लोगों को मिल जाता है उन्हें बाद में पता चलता है कि जो मुझे मिला है ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। पॉइंट नंबर 7, स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा फील होगा लेकिन बाद में तुम्हें दुख होगा, क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस ही गलत जगह है। इसीलिए अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। एक लड़के की लाइफ का पर्पस कभी एक लड़की नहीं हो सकती, उसी तरह से एक लड़की की लाइफ का पर्पस कभी एक लड़का नहीं हो सकता। ये जो रूल्स है कि लड़का लड़की के लिए बना है और लड़की लड़के के लिए बनी है, ये रूल्स जानवरों पर अप्लाई होता है, इंसानों पर नहीं। हमारी लाइफ का पर्पस हमारे दुखों से, हमारे बंधनों से मुक्ति पाना है, ना कि बंधन और दुखों को पाल लेना। अगर कोई व्यक्ति हमें ऊपर उठाने में मदद करता है, दुखों से मुक्ति पाने में मदद करता है, तो हम उसके साथ रहेंगे, इसलिए नहीं कि हमारे जीवन का सहारा बन जाए और हम भी उसके नशे में डूब जाएं। सब ये महसूस करते हैं कि हम इनकम्प्लीट है, कुछ अधूरा है, कुछ खालीपन है जिसे हमें भरना है, इसलिए हम हमेशा बेचैन रहते हैं। और इस अधूरेपन को भरने के लिए अपनी ज़िंदगी में एक लड़की को ले आते हैं, और इस लड़की के हमारी ज़िंदगी में आ जाने के बाद हमें थोड़ी देर तक तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा अधूरापन ख़त्म हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अधूरापन और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हम फिर भी नहीं रुकते और अपनी ज़िंदगी में और सारी चीज़ें भरते रहते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हम अधूरे क्यों हैं, हमारे अंदर कौन है जो अधूरा है। बस हम अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें लाते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। एक बात ध्यान से समझ लो कि कोई भी लड़की तुम्हें पूरा नहीं कर सकती, और अगर तुम्हें खुद को अंदर से पूरा फील करना है, कंप्लीट फील करना है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है आत्मज्ञान, खुद को जानना। जब तुम खुद को जानने लगते हो तो वो अंदर से खत्म हो जाता है जो कि अधूरा होता है। इस बात का मतलब ये है कि तुम पहले से कंप्लीट हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने आप को भूले बैठे हो। बस तुम मोह माया की वजह से अपनी असली स्वरूप को पहचान नहीं पाते हो। और अगर तुम सिंगल हो तो सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, खुद को एक बढ़िया इंसान बनाओ, क्योंकि बिना खुद को ठीक किए अगर किसी लड़की को आप अपनी लाइफ में लाओगे तो आप खुद के साथ साथ उसकी लाइफ को भी बर्बाद कर दोगे। अब इसे ध्यान से सुनो, राइट लाइफ एंड राइट पीपल। जिस तरह की आप ज़िंदगी जी रहे हो, जिसके साथ जी रहे हो, इन दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर तुम अपने जीवन के लोगों को बदलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और अगर तुम अपने जीवन को बदलोगे तो तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वो बदल जाएंगे। और हमारे दोस्तों को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो हमसे अटैच्ड होते हैं, इसलिए आसान ये है कि तुम खुद को बदलो, और जब तुम खुद के जीवन को बदलोगे तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वो खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, जो तुम काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो।
और जब तुम सही रास्ते पर चलने लग जाओगे तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वो भी आते चले जाएंगे। और यही बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सही काम करोगे तो आपके साथ सही लोग जुड़ते चले जाएंगे। वैसे अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना।